क्या आपको पता है जब आप किसी मैनिफेस्टेशन में स्टक होते हैं या फिर you have been manifesting some you've been trying to manifest something for many months and it is not happening, so that brain, the part of brain which helps in manifestation, is not dead. It's just that it is not rewired properly. So here I'm Prashant, your peace alchemist. Let's talk about something amazing today which I've been learning from, which I've been practicing, and I've been researching on this topic from like few months, like at least couple of months. So, हुआ क्या? Few months back, I read an article, एक रिसर्च पेपर एक तरीके से आप कह सकते हैं, जिसमें ये पाया गया कि when few scientists remove the auditory cortex from the mice, obviously उन mice में से जब auditory cortex remove करा उनके brain में से, तो their brain messed up, right? And they were not able to hear anything. But magically, what happened after some times, because something sparked in their brain, right? They felt some kind of a jolt कि brain में क्या होगा, हम कैसे सुनेंगे, क्या होगा, कैसे नहीं होगा. So they started using unused connections, unused neural pathways, through which they gained the power of hearing. Like they were able to hear when the auditory cortex was there. सो इसी चीज पे मैं बात करूंगा कि कैसे ये पर्टिकुलर सेम सिनेरियो को यूज करते हुए हम कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे हम अपने अपने अगर मैनिफेस्टेशंस में स्टक हैं तो कैसे हम वहां पे एक नया मुकाम पे पहुंच सकते हैं. तो होता क्या है, हमारे ब्रेन में दो चीजें हैं. एक तो होता है नॉन एपिनेफ्रिन, जो कि एक ब्रेन केमिकल होता है, जो कि एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, which that which works like a wake up call for our brain. And ये क्या करता है कि boosts alertness, focus and opens unused pathways for change. वहीं पे एक दूसरी चीज होती है जो कि एक सपोर्ट सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एस्ट्रोसाइट. दे आर स्टार शेप्ड सपोर्टेड सेल्स in our brain that clear old patterns and build new connections. तो अब ये इनसे हो क्या रहा है, ठीक है, अब इनसे हो ये रहा है कि जब हमने पाया, लाइक साइंटिस्ट ने पाया कि चूहों का वो ऑडिटरी कॉर्टेक्स हटा दिया गया तो उनका ब्रेन मेस्ड हुआ, बट दोज माइस, दोज चूहे वर रिलक्टेंट टू गेट देयर ऑडिटरी कॉर्टेक्स बैक, जो कि ऑब्वियसली नहीं पॉसिबल, बट यूजिंग देयर अनयूज्ड न्यूरल पाथवेज दे गॉट इट बैक. उसमें क्या किया उन्होंने, एक एक शॉक दिया अपने आप को कि हमें ये वापस चाहिए. उसी तरीके से फिर वो न्यूरो ट्रांसमीटर था जो कि नॉरएपिनेफ्रिन है, उसने काम करा, उसने एस्ट्रोसाइट्स को सिग्नल दिए, एंड एस्ट्रोसाइट क्या करा, इट रिकनेक्टेड टू अनयूज दो सक्सेस वायरिंग टू न्यूरल पाथवेज एंड इट हेल्प इन गेनिंग देयर ऑडिटरी कॉर्टेक्स बैक. तो इसी तरीके से हम भी अपनी लाइफ में, if we are stuck at some place, not able to get results, we are doing procrastination, we feel like failure in our life, we can use these two things, norepinephrine and astrocytes, and they can help us in achieving our manifestation. तो अब ये समझते हैं कि इसको हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. मैं आपको एक वन डे का रूटीन बताता हूँ जिसको आप, ऑब्वियसली वैसे वन डे का नहीं होना चाहिए, एक रिपीटेशन में जाना चाहिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि दैट हैपेंड इन माइस, राइट, बट हियर इट इज अस द ह्यूमन, राइट, इट्स अ ह्यूमन ब्रेन. तो अलग तरीके से थोड़ा काम करेगा लेकिन टेक्निक सेम होगी. तो उसमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले मॉर्निंग में हमें एक्टिवेट करना होगा. कैसे कि लाइक जो चूहों ने एक्टिवेट करा, दे नीडेड अ जोल्ट, राइट, ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन टू एक्टिवेट डॉर्मेंट ब्रेन सर्किट्स. तो उसी तरीके से हमें भी अपने ब्रेन को एक्टिवेट करना होगा, हमें वेकअप कर, हमें जगाना होगा अपने ब्रेन को. तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे सुबह सुबह उठते हैं, ये सबका है, जब हम सुबह उठते हैं तो नहाते हैं, राइट, बट कभी कभी होता है कुछ प्रैक्टिस ऐसी होती है हमें जो सुबह करनी पड़ती है, उसके बाद हम नहाते हैं, राइट, स्पेशली विद लेडीज, राइट. तो हमें उस टाइम पे क्या करना है, सुबह उठते ही वी शुड टेक कोल्ड शावर फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर एक वर्कआउट करना है, एक ऐसा वर्कआउट जिसमें एनर्जी आ जाए, अंदर से पूरा फायर्ड अप हो जाए, चार्ज अप हो जाए. एंड व्हेन विल बी चार्ज अप, या फिर तो एक तो ये तरीका हो गया.
आप कोल्ड शावर ले लो, या फिर वर्कआउट कर लो, या फिर कुछ डांस स्टेप्स कर लो, फटाफट फटाफट से बूस्ट अप करो अपनी एनर्जी को, या फिर एक हाई एनर्जी म्यूजिक चला दो सुबह सुबह। उसके साथ ब्रेथ वर्क करो, मेडिटेशन करो, टू रेज एक्साइटमेंट। क्योंकि देखो, मेडिटेशन से आई अंडरस्टैंड कि हमारा ब्रेन काम होता है, लेकिन आप अपने ब्रेन को एक सिग्नल भी दे रहे हो कि वी आर रेडी फॉर समथिंग न्यू। तो जब ब्रेन को सिग्नल गया कि यू आर रेडी फॉर समथिंग न्यू, तो अब एक्टिवेट होना स्टार्ट होगा। तो जब वो एक्टिवेट होना स्टार्ट होगा, व्हाट यू कैन डू नाउ, यू कैन स्टार्ट विजुअलाइजिंग अ गोल एंड फील दैट रश, कि सब कुछ रेडी हो गया, सब कुछ स्टार्ट कर दिया आपने, नहा ली धो ली, एकदम फटाक से रेडी है आप, टेक्नोलॉजी अच्छा है, शीशे के सामने गए या फिर एक जगह बैठ गए, विजुलाइज कर अपने गोल, जितना फीलिंग्स के साथ विजुलाइज कर सकते हैं, जितने उसके अंदर। मैंने एक पुरानी वीडियो में डाला है इंस्टाग्राम पे, कि टच, फील, स्मेल, टेस्ट, वो सब लेके आना अपने अपने अंदर, कि अपने मैनिफेस्टेशन को समझते हुए, देखते हुए कि क्या हमें चाहिए, वो सारे सेंसेस हमें इन्वॉल्व करने हैं। जैसे ही ये सारे सेंसेस इन्वॉल्व करेंगे हम, विल एक्टिवेट आवर नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि केमिकल है, विच इज एक्चुअली अ न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये सुबह सुबह करते हैं, और जब ये सुबह सुबह करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये डायरेक्टली एस्ट्रोसाइट्स को बिल्ड करेगा फॉर हमारे न्यू रीवायरिंग के लिए। एक्चुअली होता क्या है कि क्योंकि एस्ट्रोसाइट्स को नहीं पता होता कि उनको क्या फीड करा जा रहा है, वो कैसे बिल्ड करें, अनलेस दे गेट सम डायरेक्शंस। तो हमें इस समय मिड डे में या लाइक आफ्टरनून टाइम में हमें डायरेक्शन देनी है। क्या करना है, हमें एक क्लियर गोल को पिक करना है, लाइक जिससे हमें क्लैरिटी मिले, हमारे एस्ट्रोसाइट को क्लैरिटी मिले 100% कि ये ही करना है, और इसको करके ही हम सक्सेस पा सकते हैं। या फिर क्या बोले, जैसे कि मान लीजिए मेरा है, मुझे इंस्टाग्राम पे या मुझे सोशल मीडिया पे आई हैव टू अचीव समथिंग एट अ हाईएस्ट लेवल। मुझे फोड़ देना सब कुछ, कि लोग देखें, अगर कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम आए तो वहाँ प्रशांत पीस एल्केमिस्ट आना चाहिए। सोशल मीडिया पे लोग कहीं भी सर्च करें कि हाउ टू मैनिफेस्ट समथिंग, यू शुड गेट माय कंटेंट। तो वो एक क्लियर गोल रख दिया, ठीक है, कि कंटेंट क्रिएशन करना। अब कंटेंट क्रिएशन करना है तो उसको लिख लूंगा मैं, कि मेरे को पूरा एक रोड मैप बनाना है, एक प्लान बनाना है, लाइक 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, 100 डेज का प्लान बनाना है। तो उसको लिख लूंगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि अब अफर्मेशंस काम आती हैं यहाँ पे। हम सुबह सुबह अफर्मेशंस करते तो हैं, लेकिन स्टिल एक दोपहर में भी अफर्मेशन लिखेंगे, उससे क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में, उससे क्या होगा, ब्रेन अगेन रिवाइड होगा, चार्ज अप होगा, कि मे बी सी, आई एम गेटिंग these many clients from Instagram. My Instagram has gone very high. मेरे को इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, मेरे को मेरे हर रील्स पे इतने लाइक्स, इतने व्यूज, इतने कमेंट, इतने शेयर, इतने सेव आ रहे हैं मेरे रील्स पे, मेरे वीडियोस पे, यूट्यूब पे, शॉर्ट्स पे। इस तरीके से एक मैंने अफर्मेशन लिखी, जिसको मैं 10 बार लिखता हूँ। चार्जअप हो गया। अब यही चीज जैसे मैंने चार्जअप करी अपने आप को, अपनी विजुलाइजेशंस को, अपनी अफर्मेशंस को, तो एस्ट्रोसाइट्स एक्टिवेट होना स्टार्ट हो रहे हैं। अब जैसे एस्ट्रोसाइट एक्टिवेट होना स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहीं पे एक मिनी विजुलाइजेशन में लेके आऊंगा, जिसमें एक मैं फाइनल सीन, लाइक जैसे नेवल गॉडार्ड ने बोला, लॉ ऑफ assumption, आई विल अज्यूम दैट वट एवर आई वॉन्ट टू अचीव हैज ऑलरेडी बीन अचीव्ड। जैसे कि जब मैंने अपना वेट लॉस करा था, मैंने लॉस समवेयर अराउंड 20 kgs ऑफ वेट, आई अज्यूम द सेम वे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी एक मैं फोटो शेयर करूंगा, मैंने अपने विजन बोर्ड पे अपनी एक पुरानी फोटो डाला की, जिसमें मैंने बहुत अच्छा वेट लॉस करा था। तो आई यूज टू सी इट एवरी सिंगल डे। फिर अफर्मेशन लिखता था, उसको विजुअलाइज करता था, कैसा दिखूंगा, कैसा लगूंगा, लोग मुझे क्या बोलेंगे। मेरा एक सूट था जो कि एक टक्सीडो, जो मैं बहुत टाइम से पहनना चाह रहा था, लाइक फ्रॉम लास्ट 7 or 8 years। वो रिसेंटली मैंने पहना, वो मेरे को आया। तो उसको विजुअलाइज करता था, क्योंकि वो मेरा एंड गोल था। अभी आ गया है, लेकिन अभी स्टिल नाउ आई हैव समथिंग मोर टू अचीव नाउ। मेरा कुछ अदर गोल्स हैं रिलेटेड टू हेल्थ। तो हाँ, द नेक्स्ट आई कम अप ऑन टू दी, कि एक आफ्टरनून का हो गया, आफ्टरनून से पहले का हो गया, देन उसके बाद एक लंच के बाद का हमें एक एक माइक्रो शिफ्ट क्रिएट करना है। माइक्रो शिफ्ट क्रिएट करने का मतलब कि एक हमारे को गोल पे काम करना है। जैसे मैंने इंस्टाग्राम को बोला, ठीक है, एक रील पे काम कर लिया, एक रील बना ली। अगर आप कोई जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टार्ट सेंडिंग एन ईमेल टू टू द कंपनीज, या फिर लिंक्डइन पे अप्लाई करो, रिज्यूमे बिल्ड करो, अपनी स्किल बनाओ। तो वो एक माइक्रो शिफ्ट होगा, एक छोटा सा आपने, यानी कि आज मैंने एक step लिया अपने गोल के लिए। तो जब आप अपने गोल के लिए स्टेप लेते हैं, तो आगे ये मैंने एक्सरसाइज काम करना स्टार्ट कर देंगे।
इसके बाद हमें क्या करना है, हमें को नाइट में वी विल रेस्ट एंड री एनफोर्स ऑल दीज थिंग्स टू आवर ब्रेन। क्योंकि एक्सट्रोवर्ट क्या करता है कि हमारे ओल्ड पाथवेज को क्लियर करता है एंड स्ट्रेंथन्स द न्यू वन ड्यूरिंग रेस्ट। जब हम रेस्ट जब कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो हमारा ब्रेन अलग ही लेवल पे एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो आपको जो आप चाहते हो पाना अपनी लाइफ में, उसको सोते हुए जरूर विजुलाइज करो। उसके पीछे कारण ही यही होता है। तो हम क्या करेंगे इस फेज में, 15 मिनट का एक विजुलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। फिर हम एक 15 मिनट का सेट करेंगे, ठीक है, बिफोर स्लीप, यानी कि एक रिप्ले क्रिएट करेंगे। जैसे हमने काफी बार सुना है अपने अपने जर्नी में कि कुछ चीज पानी है तो उसको रिप्ले में जियो। जैसे कि इंडिया जीत गई, हमने मैच नहीं देखा, बट वी नो कि इंडिया जीत चुकी है एक मैच, फाइनल, वर्ल्ड कप का फाइनल। तो अब हमें उसको रिप्ले करना, हम उसको घर जाएंगे जब अपने उस पूरी वीडियो देखें, हमें पता है सब कुछ कि क्या हो चुका है, लेकिन हम उसको रिप्ले को एंजॉय करते हैं, राइट। उसी तरीके से हमें एक पिक्चर बनानी है अपने माइंड में विच इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, बट वी आर गोइंग टू रीप्ले इट। कि अभी हो गया है, हमें पता है अभी वैसे हमारे लिए नहीं हुआ, लेकिन इन फ्यूचर एक रियलिटी ऐसी बनानी है कि वो हो चुकी हैं वो सारी चीज़ें, उसको जीना है। जब वो जिएंगे तो ब्रेन को तो नहीं पता रहता, मैं आपको बताऊं, ब्रेन को नहीं पता होता कि क्या रियलिटी है, क्या फ्यूचर है। आपने सोचा, इट विल स्टार्ट शोइंग यू दोज थिंग्स इन योर लाइफ, जो कि रैश करता है एक्टिविटी, यानी कि रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम। वो यही शो करेगा जो आपने सोचा, आपके थॉट्स होंगे जहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहाँ आप ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, वही चीज़ आपको बार 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 दिखाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेक अ स्लीप ऑफ 7 to 8 आवर्स, क्योंकि ये ही हेल्प करता है रीवायरिंग। आई अंडरस्टैंड कि हम लोग काफ़ी लोग आज के टाइम पे उस 7 to 8 आवर्स की स्लीप नहीं ले पाते, बट दिस इज रियली रिक्वायर्ड। क्योंकि हेल्थ पे जब मैंने काम करा था एक टाइम पे नहीं, अभी भी कर रहा हूँ, तो माई कोच यूज टू टेल मी कि यू नीड 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। तो उस टाइम मैंने 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप ली, क्योंकि अगर मैं नहीं लेता तो मुझे बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती, लाइक इंजरीज होती, मेरे को ब्रेन फॉग होता, क्योंकि स्लीप पूरी नहीं है, फटीग होता है मेरी बॉडी में। तो उसके लिए ये सब रिक्वायर्ड होती है, कंप्लीट स्लीप रिक्वायर्ड होती है। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो मैं आपको इसमें फिर भी समझाना चाहूँगा कि अब आप ये चीज़ रेगुलर करेंगे तो आप नोटिस करेंगे आप अपनी मैनिफेस्टेशन के पास जा रहे हैं, बहुत पास जा रहे हैं, एंड एक दिन बूम, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी। और ये कैसे होती है, इसमें एक अगेन मैं आपको एक शॉर्ट में समझा दूंगा कि कैसे काम करती है। कि नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो डोर्मेंट ब्रेन एरियाज को जगाता है, जो जो हमारे न्यूरल पाथवे जो जिसको जो यूज नहीं हो रहा है, जो न्यूरल कनेक्शन है वो यूज नहीं, अनयूज कनेक्शन है, उनको जगाता है, उनको एक झटका देता है। जब वो झटका लगता है तो हमारे एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, दे फिजिकली चेंज द ब्रेन स्ट्रक्चर। जो ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो इट इज रीवायरिंग द थिंग्स। सो जब जब ये रीवायरिंग करेगा, आप एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस करेंगे, कंसिस्टेंट एक्शंस लेंगे, एक रीसेट अप्लाई करेंगे अपने अपनी जर्नी में, डेली डेली बेसिस पे, तो इट विल लॉक इन दैट practices, it will lock in those visualization, manifestation in your brain। वो सच मानना स्टार्ट कर देगा आपको, सबकॉन्शियस ब्रेन को। जिस दिन वो सच मानना स्टार्ट हुआ, आपकी मैनिफेस्टेशन तुरंत दिख गई। तो यही था आज का टॉपिक कि कैसे साइंटिफिकली भी साइंटिस्ट ने प्रूव करा कि हम अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं यूजिंग सर्टेन स्टेप्स। इसमें मैं एक अगेन फाइनल आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपको इसका स्टेप्स बिल्ड करने हैं, राइट, तो मेक श्योर यू हैव 4 थिंग्स। फर्स्ट इज अराउजल, गिविंग ब्रेन एंड बॉडी अ सिग्नल कि इट्स टाइम टू चार्ज अप, इट्स टाइम टू एक्टिवेट द रीवायरिंग। व्हेन यू डू दिस, यू हैव द सेकंड थिंग टू डू, दैट इज टेक माइक्रो एक्शन, जो मैंने भी बोला, माइक्रो शिफ्ट्स। और एक मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है कि कैसे माइक्रो शिफ्ट्स हमें हेल्प करते हैं इन प्लेस ऑफ टेकिंग सम एक्स्ट्रा बिग स्टेप्स, एक्स्ट्रा बिग गोल्स पे काम करने की जगह। तो छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, जिससे क्या होगा, अलाइंड इंस्पायर्ड एक्शन लेंगे डेली टुवर्ड्स आवर गोल, which will trigger rewiring via astrocytes. Then we'll do the third thing, that is rehearsal। जो मैंने आपको बताया, विजुअलाइजेशन करेंगे, रिहर्स करना, करवाना अपने ब्रेन को, वो प्रैक्टिस पे लेके आना है। जितना रिपीटिशन 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 करेंगे, उतना ही प्रैक्टिस होगा, उतना ही ब्रेन के न्यूरल पाथवेज क्रिएट होंगे, एंड
लेट मी टेल यू, हम अपनी लाइफ में कभी भी अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं यूजिंग न्यूरोप्लास्टिसिटी। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिपीटिशन करेंगे, चाहे लिख के करें, चाहे बोल के करें, चाहे विजुअलाइज करके करें, जितना रिपीटिशन होगा उतनी जल्दी ब्रेन रिवायर होगा नए थॉट्स, नए बिलीफ, नए एक्शंस के थ्रू। देन लास्ट इज रेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब माइंड शांत होगा तभी आपके मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप सो आप सबको अच्छा लगा हो, एंड प्लीज अगर ये अच्छा लगा हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर एटलीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड, एटलीस्ट एक नहीं तो दो को कर देना यार। और कहीं आपको कमी लगे इसमें तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर योर फीडबैक, क्योंकि देखो मैं यूट्यूब कंटेंट जो है स्टार्ट अभी बनाना स्टार्ट करा है, एंड आई मे बी लैकिंग एट सम प्लेसेस। तो उसके लिए गाइडेंस चाहिए होगा, फीडबैक चाहिए होगा, सो दैट इफ़ यू फील लाइक समथिंग इज मिसिंग उसको मैं ठीक करूँ। कुछ अगर चीज़ अच्छी लगे तो बताना, सो दैट की आई कीप ऑन पुटिंग दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन, सो दैट क्योंकि क्या होता है इंटरेस्ट बनता है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे।